फील्डिंग और बल्लेबाजी की दावत दी गई है। जिस सेवन स्ट्राइकर की ओर से गेंद बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए धीरज और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े अक्षय। अंपायर का इशारा आ चुका है और गेंदबाजी का भार संभाल रहे राजभाग तारीख की ओर से एक सीनियर खिलाड़ी दिलीप। दो सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं इस मैच में, अभय और दिलीप। विश्वास तीसरे खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद दिलीप की ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती हुई हल्की सी उछाल लेती हुई खेलने की कोशिश की थी धीरज ने। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है। पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है। बढ़िया तजुर्बा है दिलीप के पास। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित किया, यानी वाइड घोषित कर दिया और इस वाइड के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है G7 स्ट्राइकर ने। दूसरी गेंद फेंकी थी दिलीप ने, ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी थी और इसी के कारण अंपायर ने उस गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर हल्की सी उछाल और पट के ऊपर से उस गेंद को मोड़ दिया है धीरज ने। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, हल्की सी उछालते और उसका पूरा फायदा उठाते हुए धीरज गेंद को मोड़ दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। चौके के साथ पहली बाउंड्री लग चुकी है G7 स्ट्राइकर के खाते में और स्कोर चला गया है 5 रन पर। कवर पर फील्डर है चंदन, पॉइंट पर फील्डर है विशाल और गली पर फील्डर है सूरज। बार बढ़िया खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है। पहली ओवर फेंक रहे हैं दिलीप राजबाग तारीर ओरियस की ओर से। दिशा है राइट आर्म और द विकेट। तलपल रिवर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं दिलीप। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ दिया है और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन को पार करते हुए 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी और उस पे टूट पड़े हैं। बढ़िया ताकत के साथ, जो शरीर में अपनी ताकत थी उस ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है और लॉन्ग ऑन को पार करते हुए गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बदौलत स्कोर तो चला गया डबल फिगर में। पॉइंट और कवर के बीच में से एक चौका लगा चुके थे, उसके बाद फुल टॉस गेंद पर खेला है धीरज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। दिलीप अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार राइट आर्म और देव के धीरज के लिए। बढ़िया गेंद टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही, खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन असफल रहे। डॉट चली गई है गेंद। खेला है धीरज ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है, जब तक फील्डर उस गेंद को गैदर करे वापस भेजे तब तक 2 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। और इस 2 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 13 रनों पर बिना कोई विकेट खोए। और G7 स्ट्राइकर का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय राजबाग तारीर वॉरियर्स का। फिर एक बार सभी अतिथियों का और सभी टीम ओनर, को ओनर और मैनेजरों का स्वागत करते हुए पेविलियन से दूसरी ओवर लेके आए राजबाग तारीर ओरियस की ओर से चंदन।
और स्ट्राइक चला गया है अक्षय। फील्डिंग की सजावट, दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है चंदन पॉजिटिव दिशा में। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद छेड़छानी करने की कोशिश जरूर की थी, सीधी चली गई है, विकेट को चाटा और पहले गेंद पर सफलता प्राप्त की है अक्षय के रूप में चंदन ने। धीमी गति की गेंद जरूर फेंकी थी, धीमी गति की गेंद फेंकी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, छेड़छानी करने की कोशिश की थी, बल्ले को चाटा और सीधी चली गई है विकेटों पर और पहला झटका लग चुका है दूसरी ओवर की पहली गेंद पर अक्षय के रूप में G7 स्ट्राइकर को। अभी भी स्कोर रुका हुआ 13 रन। पहली ओवर में 13 रन आए थे दिलीप की, पहली ओवर में एक चौका और एक छक्के के बदौलत 13 रन आए थे। उसके बाद पहली गेंद फेंकी है चंदन ने गुरु प्रदेशी देवस्थान एंड की ओर से और पहली गेंद पर चंदन को सफलता प्राप्त की है, मिली है अक्षय के रूप में। अब अक्षय का स्थान ग्रहण करने के लिए आए एक आक्रामक रवैये के बल्लेबाज अमन कोमरपंत। बढ़िया साल है ये इसके लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, बढ़िया फॉर्म मिला है अमन कोमरपंत को इस साल में, बढ़िया बल्लेबाजी की है। फिलहाल सफलता तो पहली गेंद पर प्राप्त कर चुके हैं, आत्मविश्वास जो है चंदन का बढ़ चुका है, पहली गेंद पर तो सफलता मिल चुके हैं और हल्की सी फील्डिंग में परिवर्तन भी करते हुए चंदन फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद और उतनी बढ़िया खेला है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, सर्कल के अंदर फील्ड हो चुके, एक रन लेने का मौका था, एक रन चुरा लिया और स्ट्राइक में भी बदलाव होते हुए अब स्ट्राइक चला गया है। धीरज के पास एक छक्का और एक चौका लगा चुके अब तक पहली ओवर में धीरज, और फिर एक बार चंदन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट धीरज के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को मोड़ा है मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन पर फील्ड हो चुकी है अमित द्वारा, तब तक मौका था एक रन चुराने का। इस एक रन के साथ स्कोर चला गया है 15 रन। अक्षय वापस चले गए हैं पेविलियन में। हल्की सी स्पिन और उस गेंद को मोड़ दिया है फाइनल की दिशा में, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। हल्की सी उछाल थी, ऑफ स्टंप पर पिच जरूर हुई थी गेंद, लेकिन लेग स्टंप पर गई थी, उस गेंद को देखा और बढ़िया खेला है अमन ने। फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर हो चुका है 19 रन, एक विकेट खो चुके अक्षय के रूप में G7 स्ट्राइकर्स। फिर एक बार चंदन अपने आप को संभालते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। मौका जरूर था, हवा में गेंद थी, तब तक एक रन लेने का मौका था और एक रन चुरा भी लिया है और इस एक रन के साथ स्कोर चला गया 20 रन पर। मेरे सहयोगी जिसे मैं गुरु की उपमा देता हूं संदीप पागी यहां पहुंच चुके हैं, क्लब की ओर से मैं उनका स्वागत करते हुए चंदन फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए, हर राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद और डॉट चली गई है और डॉट के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट खोकर स्कोर है 20 रन। संदीप राजबाग में
संजय टोटू संतोष 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 टोटू टोटू तीसरी बॉल लेके आए संतोष राजबाग तारीर ओरियस की ओर से और बल्लेबाजी का भार आए अमन कुमार पंत के पास 20 रन हो चुके हैं। दो ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट खोकर जी 7 स्ट्राइकर ने पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ा है। फील्डर वहां मौजूद थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गलती कर चुके हैं और जीवन दान दे चुके हैं अमन कुमार पंत को। हल्की सी मिस फील्डिंग, दूसरे रन की गुंजाइश में और दूसरा रन देने के साथ में धीरज आउट हो चुके हैं, रन आउट हो चुके, गलती कर चुके थे लेकिन रन की गुंजाइश बनी और रन की गुंजाइश में धीरज रन आउट हो चुके। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला था अमन कुमार पंत ने। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली गई थी, फील्डर के हाथ से जीवन दान मिला था अमन कुमार पंत को, लेकिन दूसरी रन लेने के नाद में धीरज तो रन आउट होके वापस चले गए। लेकिन अमन जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है, एक ऐसे बल्लेबाज है कि इस मैच का पल्ला 2 मिनट में बदल सकते हैं। ऐसे बल्लेबाज को जीवन दान मिल चुका है। इस साल में तो बढ़िया बल्लेबाजी की है। मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी संदीप पागी, और अमन जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिलना कितना खतरनाक साबित होता है आने वाला पल बता देगा। फिलहाल धीरज का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज बंटी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। रनआउट के रूप में तो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर है 21 रन। संतोष फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। गेंद चली गई है मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन पर फील्डर है दिलीप और बढ़िया तालमेल के साथ 2 रन चुरा लिए। 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 23 रन। धूप ज्यादा नहीं है, हल्की सी हवा बह रही इस ग्राउंड पर, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है बढ़ी हुई है। अगली गेंद इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बदौलत स्कोर हो चुका है 29 रन। धीरज का स्थान ग्रहण करने के लिए आए थे बंटी। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है। डॉट के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ 29, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 29 रन 2 विकेट खोकर। तीसरी ओवर इस इनिंग की, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय राजबाग तारीर ओरियस का। हल्की सी शॉर्ट गेंद फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश, डॉट बढ़िया गेंद डॉट, और डॉट के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट खोकर। और आगे का भी रन के लिए मेरे सहयोगी संदीप पागी।
धन्यवाद मंगेश। 7 टीमों के ओनर, पूरे टीम यहाँ मौजूद है, सभी का हार्दिक स्वागत। साथ साथ हम तय दिल से आयोजकों की ओर से जितने भी दर्शक यहाँ आए हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर अतिथिगण बैठे हुए हैं उनका भी मैं तय दिल से हार्दिक स्वागत जरूर करना चाहूंगा। पहले मैच शानदार ढंग से शेषा वॉरियर्स ने जीती है, बहुत बहुत बधाई शेषा वॉरियर्स को। उस टीम के ओनर है राहुल कोमरपंत, बहुत बहुत बधाई राहुल आपको। दूसरी बड़ी मैच चलती हुई G7 वर्सेस राजबाग वॉरियर्स। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बन गया है 29, जबकि आखिरी ओवर शायद राजाध्यक्ष की शानदार गेंद जरूर थी, ये स्ट्रेट राइट के रूप में खेला है, सिंगल तो प्राप्त हो गया है। सिंगल के सहारे टोटल हो गई है 30 रन। अमन कोमरपंत शानदार खिलाड़ी है ये। कल इस बंदे का कल बर्थडे था, मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू अमन कोमरपंत। बंटी सामना करने की कोशिश करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, साइड में तब्दीली करते हुए गेंदबाज हमें राज्याध्यक्ष, राइट आर्म राउंड द विकेट। फुल टच के तौर पर जो गेंद दी गई थी हवाई मेल छोड़ दी गई है 6 रनों के लिए बंटी ने। 6 के सहारे टोटल हो गई है 36, जबकि आखिरी ओवर स्लॉग ओवर चलती हुई शानदार अंपायरिंग का ताफा लगा हुआ है दामोदर नाइक और आनंद कदम। बहुत बहुत स्वागत है आनंद कदम और दामो आपका। बेहतरीन गेंद, फ्लाइटेड गेंद फेंकी गई थी और डायरेक्ट थ्रो और शायद सुरक्षित पहुंच गए हैं। थोड़ी सी हलचल इस रनआउट के बारे में, इस निर्णय पर क्या अंपायर कौन सी घोषणा करते हैं, आने वाला पल, आने वाला समय बता देगा। फिलहाल शायद ही नॉट आउट है। 2 दुखी के सहारे टोटल हो गई है 38। चंद गेंदें शेष है इस इनिंग की। हमें राजाध्यक्ष फिर एक बार तैयार, साइड में तब्दीली करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, नहीं राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी किया करेंगे। ऑर्गेनाइजर से बातें करने के लिए, बातचीत करने के लिए दोनों ही अंपायर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक जरूर मिला है, लेकिन 7 टीमों के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा।
आखिरकार निर्णय अंपायर से आ चुका है कि नॉट आउट का। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर दामू द्वारा। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के सहारे टोटल में 1 रन की वृद्धि, 1 रनों का मुनाफा आता हुआ टोटल बन गई है 39। फिर एक बार हमें गेंदबाजी का भार संभालते हुए, शानदार गेंद, लाजवाब गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, ये चकमा खा गए बंटी। डॉट के तौर पर गेंद चली गई है और स्कोर 39 रनों पे रुका हुआ। फिर एक बार हवा में तैरती हुई गेंद को लपकने की कोशिश हो रही है और अभय पागी के दस्तानों में आकर गेंद रुक गई है और इसी के साथ बंटी आउट होकर डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए। शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया है हमें राजाध्यक्ष ने। बहुत बहुत बधाई राजाध्यक्ष आपको, लाजवाब गेंदबाजी निभाई है। बल्लेबाजी तो बेहतरीन किया करते हैं, उसके साथ साथ अभी गेंदबाजी भी शानदार तरीके से निभाई है राजाध्यक्ष ने। दो टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चलता हुआ। राजबाग वॉरियर्स के ओनर मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे काउंसिलर गंदेश मडगांवकर, बहुत बहुत स्वागत है गंदेश आपका। और G7 के ओनर है शंबा देसाई, शंबा का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस बार अब फिर एक बार हवा में तैरती हुई गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर, लोगों के क्षेत्र से 6 रनों के लिए अमन कुंवर बंद है। ये छक्के के सहारे टोटल हो गई है 45 रन इनिंग की समाप्ति और 40 रनों का लक्ष्य दिया गया है जीत के लिए। मंगेश भाई आपको जरूर बताना चाहूंगा, पहले मैच में शानदार खेले थे, मैं देख रहा था वो मैच। अजित कुमारपन ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी, उन्हीं के बदौलत 56 रन बनाए गए थे और 57 रनों का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन मैं क्या कहूं, हाँ संदीप जी, जिस तरह से जो पहली मैच हुई थी उस मैच में तो बढ़िया बल्लेबाजी अजित ने की थी, उससे बढ़िया बल्लेबाजी 42 रनों का योगदान दे चुके थे अपने टीम के लिए और उसके बदौलत जीत हासिल की थी। बिपिन ने तारीफ करने जैसी बल्लेबाजी की थी पहली मैच में बिपिन ने 5 छक्के के बदौलत 42 रनों का योगदान दे चुके थे अपने टीम के लिए। साशा 11 की ओर से बल्लेबाजी की थी बिपिन ने और मैन ऑफ द मैच भी घोषित हुए थे संदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, जी मॅच जातली ती मॅच म्हळ्यार चंदन तस्कर आणि रॉयल वॉरियर्स। हांव दोनूय कॅप्टनाक लागीं मागता की टॉस करपाक पॅव्हिलियना मुखार येवपाक आनी टॉस जालें की तेन्नाच डिसिजन दिवपाचें, डिसिजनाक टायम घेवपाचो जायना। चंदन तस्कर कॅप्टन आनी रॉयल वॉरियर्स कॅप्टन, प्लीज कॉन्टॅक्ट टू पॅव्हिलियन फॉर द टॉस। धन्यवाद मंगेश। बॉल देखिए, हाँ संदीप जी, जे मैं बात कर रहा था कानकोन में पहली बार जो कानकोन म्यूनसिपालिटी चैंपियनशिप 2022 जो ऑर्गेनाइज की है यूथ ऑफ पानीफोड़ मनगढ़ ने एक बढ़िया टूर्नामेंट, बढ़िया लीग की शुरुआत की है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की गई है यूथ ऑफ पानीफोड़ मनगढ़ की ओर से। और क्या टीम के 7 ओनर, को ओनर और थोड़ी ओनर यहां मंच पर भी बैठे हुए हैं, को ओनर भी बैठे हुए हैं। को ओनर के रूप में कानकोना म्युनिसिपल काउंसिल के माजी नगराध्यक्ष हमारे दोस्त रमाकांत नाइक गांवकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल देसाई बीजेपी के एक अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मंगेश पागी बैठे हुए हैं, रामनाथ पागी वहां मंच पर बैठे हुए हैं, नादिन काउंसिलर यहां बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
साथ साथ वाइस चेयरपर्सन अमिता पागी यहां बैठी हुई है, उनका भी हार्दिक स्वागत है हमारी ओर से। है? G7 के को ओनर है मंगेश रवांगा नाइक गांवकर। ओनर रे राजबाग वॉरियर्स के ओनर है राजबाग एरिया के काउंसिलर मिस्टर गंदेश मडगांवकर मंच पर बैठे हुए हैं। फिर एक बार हार्दिक स्वागत जरूर करना चाहूंगा। पालोले वॉरियर्स के ओनर है अंबेश पागी। शाशा वॉरियर्स के ओनर है राहुल कोमरपंत। को ओनर चंदन भंडारी और मार्की प्लेयर है राजदीप तूफकी। पालोलेम वॉरियर्स अंबेश पागी ओनर है, अंकेश भंडारी को ओनर है, मैनेजर है समीर कोमरपंत और मार्की प्लेयर है मंजेश पागी। राजबाग वॉरियर्स ओनर है गंदेश मडगांवकर, को ओनर है गुरुदास नमशीकर और मार्की प्लेयर है एक फेमस प्लेयर है अभय पागी। G7 स्ट्राइकर्स ओनर है शंबा देसाई, को ओनर है रमाकांत नाइक गांवकर, दीपक कोमरपंत मैनेजर है और मार्की प्लेयर है अमन कोमरपंत। चंदन टस्कर के ओनर है कुशवंत भगत, आदित्य नाइक गांवकर को ओनर है और गौरव सावंत मार्की प्लेयर है। रॉयल वॉरियर्स के ओनर बालेश देसाई, को ओनर है सुदर्शन देसाई और मार्की प्लेयर है रजत पागी। CN11 नरेश पागी वो भावु है और इस बीच हवा में तैरती हुई गेंद को लपकने की कोशिश होती हुई और शानदार ढंग से लपक लिया कैच को। लग रहा था कि गेंदबाज इस गेंद को लपकेंगे, लेकिन जो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मिड ऑफ के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे वो नहीं चुके, लपक लिया कैच और एक बड़ी मछली जाल में फंसाई गई है। बंटी ने बेहतरीन ढंग से कैच को लपक लिया। शानदार खिलाड़ी जरूर है और उसका यहां जोड़ दिया है नाम, शानदार ढंग से कैच को लपकते हुए। गौरव सावंत आपका बहुत बहुत स्वागत है, मार्की प्लेयर है आप। क्या कैच पकड़ी गई है बंटी द्वारा। बंटी का सही नाम है विश्वजीत शेठ देसाई। क्या लपक लिया कैच। रॉयल वॉरियर्स कॅप्टन प्लीज, रॉयल वॉरियर्स कॅप्टन माश आमच्याकडे बेगीन करून येवचो। करण शेठ देसाई आपका आज बर्थडे, बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं आपको। शिल्पेश गेंदबाजी का आगाज करते हुए पहली गेंद पे एक विकेट चटका चुके हैं। हल्का सा पूछ किया राजाध्यक्ष ने सिंगल के लिए। एक जबरदस्त धक्के के बाद एक रन बनता हुआ 40 रनों का लक्ष्य दिया गया है मंगेश। इस 40 रन को किस तरह से पार कर पाते हैं आने वाला समय, आने वाला पल हमें बता देगा। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी निभाने की कोशिश करते हुए शिल्पेश पर्वतकर। 40 रनों का लक्ष्य जीत के लिए जरूरी है। कद पे टकराने के बाद सिंगल चुराने का मौका, यहां लेग बाय का इशारा आनंद कदम की ओर से।
अब इनके सारे खेला जरूर गया है 6 रनों के लिए। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जमीन से गेंद चली गई है, ये तो हवा में तैरती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के सारे टोटल तो बन गई है 7 रन, जबकि एक विकेट चली गई है, बेहतरीन विकेट चली गई है। बहुत धक्का, बड़ा धक्का लग चुका है बल्लेबाजी टीम को। और इस बार फाइन की दिशा में खेला जरूर गया है और धीरज ने नहीं ये मौका छोड़ा, लपक लिया कैच और राजाध्यक्ष को भी चलता किया डगआउट में। डीजे दो धक्के मंगेश, 2 धक्के, जबरदस्त धक्के लग चुके हैं। चंदन के रूप में पहली गेंद पे धक्का लग गया था, उसके बाद राजाध्यक्ष शानदार बल्लेबाज थी, वो भी डगआउट में जा चुके हैं। अब आ रहे हैं धुआंधार बल्लेबाज, गोवा के नामचीन बल्लेबाज अभय पागी बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। डूबते हुए डोलारा को एक किस प्रकार से संभालते हैं आने वाला समय हमें बता देगा। फिलहाल स्ट्राइक पर आने की कोशिश करते हुए अभय पागी। वो मल्लेश 7 रनों पे 2 धक्के, 40 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पार करना था। वहां पहली ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की निभाते हुए शिल्पेश पर्वतकर ने 2 खिलाड़ियों को, 2 बल्लेबाजों को डगआउट में भेजा है, चंदन के रूप में और अमेय राजाध्यक्ष के रूप में डगआउट में जा चुके हैं। अभी भी पहली ओवर चलती हुई। मल्लेश आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, चूके कोई रन की गुंजाइश नहीं और सफल बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो गई है पर्वतकर की ओर से। 7 रन 2 धक्के जबरदस्त लग चुके हैं और अभी भी 39 और रन 18 गेंदों में जरूरी है। और आगे का हाल सुनाने के लिए मंगेश। पहली ओवर तो काफी बढ़िया फेंकी है शिल्पेश ने। चंदन वापस चले गए, चंदन के बाद अमेय भी वापस चले गए पेविलियन में। यानी पहली ओवर में तो 2 झटके, 2 सफलता प्राप्त की है। फिलहाल 46 रनों का लक्ष्य है। 8 रन हो चुके हैं, 2 झटके लग चुके। राजबाग तारीर वॉरियर्स को चंदन और अमेय वापस चले गए। अब नए बल्लेबाज जो आए हैं, अभय काफी अच्छे बल्लेबाज है, फॉर्म में भी है, इस साल बढ़िया बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की बाहर संभाल रहे हैं। रजत पहली गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई थी, पैर को टकराई, कवर की दिशा में हल्की सी हवा में गेंद थी, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्डर चुस्त फील्डर पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है। पहली ओवर तो काफी बढ़िया फेंकी है शिल्पेश ने। दूसरी ओवर की पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है रजत ने। और इस बार अभय ने खेला है एशालोवन के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है अभय ने। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 9 रन। खेला है कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद थे योगेश और योगेश ने कोई गलती नहीं की। तीसरा झटका लग चुका है राजबाग तारीर वॉरियर्स को। तीन विकेट वापस चली गई। चंदन तो पहली गेंद पर चले गए थे, उसके बाद चले गए अमेय और अब चले गए
मल्लेश। अब नए बल्लेबाज आए, जयदीप फिलहाल नो स्ट्राइक इन पे खड़े रहेंगे और पूरा जो दबाव है वो अभय के कंधों पे आ चुका है। एक तजुर्बा है अभय के पास, बढ़िया खेलते हैं अभय। फिलहाल एक दबाव के साथ खेलना पड़ेगा अभय को। स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ दिया, अक्षय वहां मौजूद है। एक ही रन मिलेगा अभय को और इस एक रन के साथ स्कोर चला गया डबल फिगर, यानी 10 रन पर 3 विकेट खो चुके हैं राजबाग तारीर वॉरियर्स। अब स्ट्राइक आया नए बल्लेबाज जयदीप के पास। मैच जीतना है तो 46 रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए। आड़े बल्ले से खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर शिल्पेश वहां मौजूद है। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है। स्कोर हो चुका है 11 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 विकेट खो चुके हैं राजबाग तारीर वॉरियर्स। रन मैच जीतना है तो 46 रनों का लक्ष्य राजबाग तारीर वॉरियर्स के पास। फुलटॉस गेंद, उस गेंद को जज करने में नाकामयाब। गेंद चली गई हवा में और फॉलो थ्रो पे कोई गलती नहीं हुई। जबरदस्त झटका लग चुका है। फुलटॉस गेंद थी, उस गेंद को मोड़ना चाहते थे लेग स्टंप पर, लेकिन बल्ले का ऊपर ही किनारा लिया गेंद ने और सीधी चली गई फॉलो थ्रो पे। और फॉलो थ्रो पे रजत ने कोई गलती नहीं हुई और चौथे विकेट का पतन हो चुका है। चौथा झटका, इलेक्ट्रिक करंट लग चुका है राजबाग तारीर को अभय के रूप में। अभय चले गए हैं वापस, 4 विकेट चले गए हैं। पहले गेंद पे चले गए थे चंदन, उसके बाद चले गए थे अमे और तीसरे चले गए थे मल्लेश और अब चौथे चले गए अभय। 46 रनों का लक्ष्य, 4 ओवर के कोटे में ज्यादा लक्ष्य नहीं है, लेकिन विकेट तो चली गई है। अभी भी 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, तीसरी ओवर जारी है। अब तीसरी ओवर लेके आए बंटी और स्ट्राइक पर है जयदीप। नए बल्लेबाज आए दिलीप कोमर, पंच फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया जयदीप के पास। फील्डिंग में बंटी की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद और जयदीप ने उस गेंद पे मोड़ दिया है। गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन को पार करते हुए 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप पे गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया है। काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है, वाइड अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राजबाग तारीर के खाते में और उस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर चला गया है 18 रन। 4 विकेट खो चुके, बड़े बड़े बल्लेबाज वापस चले गए हैं पेविलियन में। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था, बढ़िया फील्ड हो चुकी है कीपर द्वारा, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट चली गई है गेंद। बढ़िया गेंद टिप्पा के तेज चली गई है, देखते रहे उस गेंद को। डॉट चली गई है, लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है बंटी ने। बढ़िया तजुर्बा है बंटी के पास, रेगुलर क्रिकेटर है ये बंटी। फिर एक बार तैयार अपने आपको संभालते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट।
और इस बार फुल टॉस गेंद पे टूट पड़े, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली गई सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी और उस गेंद पे टूट पड़े हैं जयदीप, अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए जयदीप। छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है 24 रन। मैच जितना है तो 46 रनों का लक्ष्य। तीसरी ओवर जारी है अभी भी। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए कवर के फील्डर को एक्स्ट्रा भेज दिया है। डीप पॉइंट पर फील्डर, फ्लाइटेड गेंद, गेंद चली गई है फाइनल की दिशा में। धीरज द्वारा फील्ड हो चुके हैं, तब तक मौका था 1 रन चुराने का, 1 रन चुरा लिया है। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी। अब स्ट्राइक आए दिलीप कुमार पंत के पास। और बल्ले का बाहरी किनारा लेके गेंद चली गई है गली के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन मिलेगा दिलीप को और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 26 रन, 4 विकेट खोकर। आमचे मित्र बाब लक्ष्मण उर्फ बाक्कल पागी तुमच्या मनोमनी स्वागत असा या सर्तीच्या माध्यमातल्यान तुमचे आम्ही स्वागत करता। त्याचबरोबर माचेर अनेक व्यक्ती बसले असतात, त्याचे नाव हांव घेवपाक उदळ शकलो ना, तो ते म्हणल्यार तुळशीदास पागी मणगण। तुमचे भी हार्दिक स्वागत असा तुळशीदास भाऊ। पहली गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को मोड़ दिया है फाइनल की दिशा में। शिल्पेश वहां मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा, जुट जाएगा राजबाग तारीख के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर चला है 27 रन। आखिरी ओवर इस इनिंग की। अक्षय फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर हो चुका है 28 रन। गेंद चली गई है हवा में मिड ऑन की दिशा में और खुद गेंदबाज जाके उस गेंद को पकड़ा है और 1 विकेट का पतन हो चुका है। जयदीप वापस चले गए पेविलियन में। या मॅची फळांची मॅच जातली ती म्हळ्यार चंदन तस्कर आणि रॉयल वॉरियर्स। टॉस गेल्ल्या रॉयल वॉरियर्साच्या पक्षाक आणि टॉस जिखून तेमी पहिले फिल्डिंग करपाचो निर्णय घेतलो आसा। सफलता तो प्राप्त कर चुके अक्षय। फुल टॉस गेंद खराब गेंद और उस गेंद को मोड़ दिया फाइनल की दिशा में। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए।
स्कोर है 3 गेंदों में सिर्फ 14 रनों की आवश्यकता है। स्कोर है 32 रन। 3 गेंदे शेष है और 14 यानी 14 14 रनों की आवश्यकता है 3 गेंदों में। स्ट्राइक पर है दिलीप, नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े है विशाल। गेंदबाज का बार संभाल रहे ग्रुप परदेशी देवस्थान एंड की ओर से अक्षय। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उस गेंद को दिशा दिखाई है स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 33 रन। अब स्ट्राइक है विशाल के पास। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। इस वाइड के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर हो चुका है 34 रन। 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए और गेंद चली गई हवा में और धीरज द्वारा मौका मिल चुका है, जीवन दान मिल चुका है। तब तक 1 रन लेने का मौका था और 1 रन के साथ स्कोर चला गया 35 रन। स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ा है, फील्डर वहां मौजूद थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की और 1 विकेट का पतन और इस विकेट के साथ ही ये मैच चली गई है।